गाइस मेरा स्कोर आ रहा था फिज़िक्स में 30 के करीब, ठीक है। और मैं बहुत परेशान थी कि कैसे करना है। यूँ मान लो 2 वीक पहले मेरा इतना स्कोर आ रहा था, बट अभी जो मैंने रिज़ल्ट अपना स्कोर देखा, मतलब ये टेस्ट वगैरह दिए थे, तो मैंने अभी स्कोर देखा अपना, तो मेरा स्कोर आया, लिटरली बता रही हूँ, 165। और मुझे उस चीज़ से खुशी हुई कि भाई साहब इतने से मैं इतना पहुँच गई तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें मैंने क्या देखा और मैंने क्या गलतियाँ नहीं करी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली गलती जो हम करते हैं, देखो हम चैप्टर पढ़ लेते हैं बट उनके फॉर्मूले रेगुलरली रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ना हमारा माइंड नहीं वो चीज़ें नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी गलती मैं क्या करती थी, मेरे सामने ना ऑलवेज नोटबुक होती थी और चैप्टर ओपन होता था और मैं तब करती थी। बट जब टेस्ट देना होता तब क्या मेरे पास नोटबुक होती थी? नहीं होती थी। और उस समय मेरा माइंड वो फॉर्मूला वगैरह तुरंत मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। तो क्या करा मैंने, एक्टिव रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब अब मुझे पढ़ना है। देखो स्मार्ट स्टडी यही है, अगर तुम्हें अपना स्कोर बूस्ट करना है इस समय तुम यही कर रहे होगी, नोटबुक साइड रखते हो, जब क्वेश्चन करते हो तब तो है तुम्हारे पास फॉर्मूला, रिवाइज उन्हें कर लिया, लेकिन एक समय भूल जाता है इंसान और दिमाग कह रहा हाँ सामने आए तो वो कहेगा हाँ हो गया। लेकिन जब हम हटा देंगे ना उससे, तब पता लगेगा हमें क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई। देखो वही चीज़ मैंने करी, देखा इस चीज़ में मैंने देखा और फिर नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, एक्टिव रिकॉल करती हूँ, फिर वो सारी चीज़ें की, उससे मेरा स्कोर वही बूस्ट हुआ। मेरे दिमाग में पहले से बिल्कुल नहीं आ रहे थे क्वेश्चन कि क्या है कैसे करना है। फिर एकदम से मैंने क्या किया, उस चीज़ को माइंड में लाना शुरू किया, लाइन उसके बाद मेरा माइंड स्ट्राइक करा और फिर मेरे फॉर्मूले भी लगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चन भी हुए। और दूसरी गलती जो मैं कर रही थी कि ये चीज़ सोच रही थी भाई सिर्फ है ना वो चीज़ें, फिज़िक्स की थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, न्यूमेरिकल वगैरह इंपॉर्टेंट है बट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। भाई साहब अगर थ्योरी और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है ना तो नहीं होगा, एक भी वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन मैंने पूरा टेस्ट एनालाइज किया, एक क्वेश्चन देखा भाई कहाँ मैंने गलती की, उसमें बैठी यूँ मान लो लिटरली मैंने एक पूरे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए ना यूँ मान लो 6 से 8 घंटे लगा दिए उसको एनालाइज करने में। और मुझे उस चीज़ की खुशी भी है क्योंकि मेरा स्कोर उससे बूस्ट हुआ। मैंने बहुत गलतियाँ इसमें निकाली अपनी, ठीक है। ये पहले तो मैं यही गलती कर रही थी भाई, मैं इस कंसेप्ट को प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रही, माइंड में क्लियर नहीं कर पा रही। मैंने पढ़ लिया वहाँ लेकिन माइंड में क्लियर नहीं है तो फिर कुछ क्लियर नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने क्या करी कि है ना, मैंने एक क्वेश्चन वो देखा, हाँ ये चीज़ हो रही है, और मुझे ये पता लगा मैं इतनी सिली मिस्टेक कर रही हूँ यार, इतनी सी छोटी सिली मिस्टेक मैं कैसी कर सकती हूँ। सिली मिस्टेक से बचना है कि भाई साहब ये क्वेश्चन है उसमें ये, और मैं कई बार तो ये भी देख रही थी कि मेरा सिली मिस्टेक तो चलो ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि भाई यहाँ पर जब मैं कर रही हूँ ना, मतलब जो कर रही हूँ ये सोच रही हूँ तुक्केबाजी से मेरा स्कोर और डाउन हो रहा है। तो मुझे इन चीज़ों पर देखना है कि भाई मेरे बस की नहीं है तुक्का लगाना, तो मैं तुक्के वगैरह ना ही लगाऊँ। तुक्के लगाऊंगी भाई मार्क्स डिक्रीज़ ही हो रहे हैं, कोई बढ़ तो रहे नहीं है। तो इस समय अगर आप तुक्के लगा रहे हो तो भाई थोड़ा संभल के लगाओ क्योंकि वहाँ पे तुक्के लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अभी उस कंसेप्ट को समझने का टाइम है, ठीक है। तुक्के तब लगाए जाते जब तुम्हें लास्ट का समय आ जाता है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो तुक्के वैसे लगाए मत, लेकिन है अगर जो तुक्के लगाने की तो लगा सकते हो, बट प्रॉपर अपना ध्यान दो। और ये फिजिक्स में मैंने जैसे इंप्रूव करे ना भाई साहब, ये गलतियाँ तुम छोड़ दो अभी से और एक्टिव रिकॉल करना स्टार्ट कर दो हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जब तुम टेस्ट में बैठोगे टाइम बाउंड रखना, अपने बाउंड्री। अगर कोई भी टेस्ट दो टाइम बाउंड होना चाहिए तुम्हारे पर कि हाँ टाइम इतने में करना है। क्योंकि अगर 1 घंटे मतलब ये मान लो तुम्हें ना 60 मिनट से कम टाइम में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो देख लेना अब तुम कैसे करोगे, क्या कुछ करोगे, प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। लेकिन टाइम में लगा के करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट्स में लिख देना कि ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। अगर मुझे भी वो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जरूर बताऊंगी। ऑल दी बेस्ट।